2003 दिसंबर 7 को मेरे पास सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी ऑफिस से फ़ोन आता है कि मुझे एसएचओ के साथ में गुड़गांव में डीएलएफ फेज़ 1 के पास जाना होगा। मैंने कहा कि किस लिए? तो बोले एक डॉक्टर आर.के. गुप्ता जो सर गंगाराम हॉस्पिटल में डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट थे, वो 2-3 दिन से गायब हैं। उसी के संबंध में आपकी आवश्यकता है और उसके निमित्त एक सीन जो हमें मिला है जहां हमें शक है आपको सीन ऑफ क्राइम पे या सीन ऑफ इंसिडेंट पे जाने की रिक्वेस्ट है। मैं मान गया और मैंने कहा कि आप जल्दी से गाड़ी भेज दें कि मैं चाहूँगा कि अर्ली मॉर्निंग में ही इस काम को निपटा दिया जाए। मैंने डॉक्टर संजीव लालवानी और डॉक्टर अनुपमा से कांटेक्ट किया और उनको मेरे साथ जाने के लिए तैयार रहें ऐसा सूचित किया। करीबन 9 बजे के आसपास पुलिस की गाड़ी भी आ गई और संजीव और अनुपमा भी दोनों मेरे घर पे पहुंच गए। हम लोग यहाँ से रवाना हुए तो डीएलएफ फेज़ 2 के पास, जहाँ पे एक बीच में रोड है, सड़क है जो फरीदाबाद की तरफ जाती है, उस समय यानी कि 2003 में बिल्कुल सुनसान थी। वहाँ पे ले गए और सड़क के दोनों तरफ काफ़ी पेड़ पौधे वगैरह जंगल की तरह थे। वहीं उन्होंने एक पॉइंट पे हमें बताया कि इस जगह पर हमें एक स्केलेटन मिला था, ह्यूमन स्केलेटन, जिसको हमने पिकअप किया 3 दिन पहले और फिर हम उसको लेके गए हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए। और यहाँ गुड़गांव के सिविल हॉस्पिटल ने कहा कि वो समर्थ नहीं है इसका पोस्टमार्टम करने के लिए, इसलिए उसको रोहतक भेज दिया गया और उनका पोस्टमार्टम रोहतक में ही हुआ और वहीं एक अनक्लेम्ड डेड बॉडी करके। तो ये गवर्नमेंट का रूल है कि अनक्लेम्ड डेड बॉडीज़ अगर 72 आवर्स तक कोई क्लेमेंट नहीं करता है तो उनका सरकारी खर्चे पे ही दाह संस्कार कर दिया जाता है। तो उसका भी कर दिया गया था। जब उस मौके पे मैं पहुंचा तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने कहा बॉडी किस तरह से वहाँ पे स्केलेटन पहुंची? तो बोले साहब ऐसा है, वहाँ पे कुछ सूअर नज़र दिखाई दिए। तो उन्होंने कहा साहब ये सूअर तब भी उस डेड बॉडी के पास में घूम रहे थे और उसको खा रहे थे। मुझे मालूम था कि सूअर भी ह्यूमन टिश्यू को खा जाते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा था। तो हमने कहा भी अगर सूअर ने खाया है, जो संभव है यहाँ पे, क्योंकि सूअर झुंड तब भी मुझे वहाँ दिखाई दे रहा था,
तो जरूर नहीं कि यही पॉइंट ऑफ अबंडनिंग या फेंकने का, डेड बॉडी जहाँ फेंकी गई हो वो हो, ये निश्चित नहीं है, क्योंकि घसीट के भी बॉडी काफ़ी दूर तक ले जाते हैं। तो हम दोनों तरफ कम से कम एक एक फरलांग तक निरीक्षण करेंगे। हो सकता है कहीं बॉडी का हिस्सा या कुछ और एविडेंस हमको मिल जाए। मैं पीछे की तरफ चला और संजीव को मैंने कहा तुम आगे तरह के जाओ। पीछे की तरफ कोई 200 फुट के आसपास ही में हम जब पहुंचे तो एक जला हुआ पेड़ मिला। हम उसके पास खड़े हो गए और सब पुलिस वालों को भी बुलाया, संजीव को भी बुलाया, और मैंने कहा कि ये पेड़ जो जला हुआ है, इसकी पत्तियां जो जली हुई हैं, यहाँ कुछ जरूर हुआ है। तने को देखा, तना भी जला हुआ था नीचे से, और ऊपर का पोर्शन तने का धुएं से पूरा काला हो चुका था, और पत्ते भी झुलस गए थे, और पत्तों पर भी काफ़ी कार्बन अब तक भी जमा पड़ा था। यह मिलते ही हमारे दिमाग में एकदम आया कि हो ना हो इस बॉडी को यहाँ पे जलाने का प्रयत्न किया गया है, और जिसने भी फेंका है, जिसने जलाने की कोशिश की है, वो बीच में ही छोड़ के चले गए हैं। उसके लिए हमने सजेस्ट किया कि सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से टीम बुलाई जाए और जो आके यहाँ पे निरीक्षण करे, और उनको कह दिए कि जो टेस्ट किट है पेट्रोल के लिए, पेट्रोलियम कंबस्शन के लिए, जो पेट्रोल जलता है तो उसके लिए अलग से टेस्ट किट होती है, वो अगर उनके पास हो तो लेते आए। वैसा ही हुआ, वो लोग आए। तब तक हम वहीं थे, पास ही एक रेस्टोरेंट में हमने थोड़ा अपना ब्रेकफास्ट वगैरह लिया, और 1.5-2 घंटे में वो लोग वहाँ पहुँच गए। पहुँचते ही उन्होंने स्पॉट टेस्ट करके हमें बता दिया, क्योंकि उनको पहले ही रिक्वेस्ट किया गया था कि पेट्रोलियम कंबस्शन के जो उसके डिटेक्शन के लिए किट हैं या टेस्टिंग है वो लेते आए। तो उन्होंने टेस्ट किया वहीं स्पॉट टेस्ट, और कहा कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम ही है, पेट्रोल ही है। अब इस चीज़ को कंफर्म कर जाता था। हम लोग वापस सीन पे आए, डिस्कस वगैरह किया हमने, और वहाँ से निकल आए। जब मैं निकला तो मैंने SHO जो गुड़गांव के थे वो भी वहाँ थे, तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है रोहतक मेडिकल कॉलेज में, अगर मेरी वो उनसे बात करवा दें तो बहुत अच्छा होगा, और अगर आप उनको पर्सनली मेरे पास ले आएँ तो और भी अच्छा होगा कि हमको कुछ डिटेल मिल जाएंगे। हम लोग ये कह के उनको वापस डिपार्टमेंट आ गए, और CFSL के लोग जो है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी चले गए। लेकिन दूसरे दिन सुबह ही एक पुलिस अफसर उस डॉक्टर साहब को साथ लेकर के मेरे पास आ गया। यह यंग लड़का था जो MBBS करके वहाँ पे रोहतक मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक मेडिसिन में रेजिडेंसी कर रहा था। कुछ ऐसा नियम था वहाँ पे कि जो केसेस कहीं भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी के समझ में नहीं आते हैं, वो रोहतक मेडिकल कॉलेज में रेफ़र करते थे। तो ये रेफर्ड केस था जिसको उस डॉक्टर साहब ने किया था। वो PG भी कर रहे थे वहाँ पे, और साथ में उसका सिलेक्शन USA के लिए USMLE में भी हो चुका था, और वो अपना असाइनमेंट मिलने का इंतज़ार कर रहा था। उसने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि साहब मुझे तो ये समझ में आया कि ये डिकम्पोजिशन है, और डेड बॉडी डिकम्पोजिशन से स्केलेटनाइज्ड हो गई है, तो इसलिए मैंने उसको एज ए डिकम्पोजिशन स्केलेटन मान करके, डिकम्पोजिशन यानी कि कम से कम बॉडी 2-3 महीने पुरानी है, क्योंकि बहुत समय लगता है डिकम्पोजिशन होने में, और बहुत स्मेल वगैरह उसमें से निकलती है।
तो बोले मैंने तो ये समझ के उसको दे दिया और पुलिस वालों ने उसको क्रिमेट कर दिया। मैंने कहा नहीं, हमें कुछ और एविडेंस मिली हैं, आपसे यही जानना चाहते हैं कि आपने कोई चीज़ उसकी रखी है क्या। तो उसने बड़े कहा कि मैंने, हाँ, एक हड्डी मैंने रख ली थी। मैंने किसके लिए रखी थी? बोले ये तो मुझे नहीं लेकिन मैंने एक उसका पोर्शन बोन का 4-5 इंच 3-4 इंच का वो रख लिया था, और वो एक जार में रख के मैंने अभी भी वहाँ मोर्चरी में पड़ा है। बोले मैंने इसलिए रख लिया कि फिर कहीं आगे कोई टेस्टिंग वगैरह की ज़रूरत पड़े तो मैंने सोचा कुछ रख लेना चाहिए। खैर, हमने कहा बहुत अच्छा किया आपने ये। वो आप पुलिस वालों के हाथ है, उनको मैं इंस्ट्रक्शन किया कि आप लेके कल तक ही हमारे पास में आ जाए, और साथ में उसको ये कहा कि सील वगैरह करके और पुलिस को देवें, जिससे कि वो लेके आए तो हम भी सील वगैरह शो करके कि सील्ड बोतल को खोलते जैसे हमारी कार्रवाई होती है चेन ऑफ कस्टडी की, वो कंप्लीट हो सके। थर्ड डे ही उनके एक सब इंस्पेक्टर वो बोन का पीस लेकर के और हमारे पास आ गए। मीन टाइम ये जो कहानी थी कि डॉक्टर आर.के. गुप्ता अपने घर से गायब हैं, वो भी चलती रही। सेंट्रल जो दिल्ली के डीसीपी थे वो लगातार मेरे कांटेक्ट में थे। तो जब वो बोन मिल गई तो हमने कहा कि आप क्यों नहीं डॉक्टर आर.के. गुप्ता की वाइफ और बच्चों को लाके इनका डीएनए करते हैं। एक तरफ ये शुरू हो गया, और दूसरी तरफ पुलिस वाले जो है हॉस्पिटल के जो स्टाफ थे जहाँ उनकी क्लिनिक चलती थी, वहाँ के नर्सिंग स्टाफ वगैरह से इंक्वायर किया और ये पूछा कि कौन डॉक्टर आर.के. गुप्ता से फ्रीक्वेंटली मिलने आते थे अदर देन पेशेंट्स के अलावा कौन कौन लोग फ्रीक्वेंटली उनसे मिलने आते थे। उन्होंने बताया कि एक लेडी जिसका नाम मीना दीवान था, वो अक्सर उनसे मिलने आया करती थी, और वो काफ़ी समय से उनके पास में मिलने आती थी बीच बीच में, और कोई ऐसा आदमी नहीं था जो मिलने आता हो। तो पुलिस ने मिसेज दीवान को कांटेक्ट किया। वो शादीशुदा थी, 35 साल की उनकी उम्र रही हो गई। उनके हस्बैंड का नाम दीवान था, इसीलिए वो अपने नाम के आगे दीवान लिखती थी। तो पुलिस से हमने रिक्वेस्ट किया कि हम क्यों नहीं इनके घर का इंस्पेक्शन करें, क्योंकि अगर यही एक व्यक्ति है जिसके साथ है। और फिर उसके उपरांत एक सिस्टर ने, एक नर्सिंग स्टाफ ने भी बताया कि वो डॉक्टर साहब को उस दिन फ़ोन आया था कहीं से, और फ़ोन को रखते ही वो चले गए थे। तो हो सकता है भी इनका फ़ोन हो, जब ये मिलती थी इतनी फ्रीक्वेंटली 12-13 साल से। एक्चुअली 13 साल पहले उनका टीबी हिप का उन्होंने इलाज किया था, हिप जॉइंट में टीबी हो गई थी, तो उसका इलाज किया था जब 20-21 साल की थी, अभी 35 साल की थी। तो तब से ही उनकी जान पहचान हो गई थी, और वो अपने टीबी के फॉलोअप के लिए भी और वैसे भी जान पहचान की जब हो जाते तो मिलने के लिए अक्सर आदमी आता है। तो इस तरह से वो उनकी जान पहचान हुई थी, वो उनसे मिलने जाया करती थी। जब पुलिस वाले एग्री कर गए तो उनके यहाँ पे उनके रूम का जो बसंत विहार में था वहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया। तो उनके एक कमरे में एक बेडरूम जो था, उसमें बेड के ऊपर कुछ एबनॉर्मल से निशान नज़र आए चादर हटाने के बाद। क्योंकि चादर को जब हटाया गया तो जो गद्दा है उस पर कुछ मड्डी से निशान थे। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि ये गद्दा हमारे यहाँ पहुँचवा दो। क्यों? कारण उसका यह था कि हमें एक बोन मिल चुकी थी, डिकीस्ट की एक बोन हमारे पास में आ गई थी, हालांकि वो 2-3 इंच की थी, और दूसरी तरफ ये गद्दे पे कुछ निशान है। एक चांस लिया ऐसे ही हमने
अनुपमा भी मेरे साथ थी जो डीएनए एक्सपर्ट थी, कि हम अटेम्प्ट करें डीएनए निकालने का इस स्टेन से। काफ़ी बड़ा स्टेन था, थोड़ा डीप भी था, तो इसलिए वो गद्दा जो है हमारी लैब में आ गया और वहीं से पोर्शन लेके उससे डीएनए आइसोलेट किया गया। और दूसरी तरफ बोन जो आई थी रोहतक मेडिकल कॉलेज से, उसमें से भी डीएनए आइसोलेट किया गया। दोनों डीएनए मैच कर गए। जब डीएनए मिल ही गया तो हम बड़े एक्साइट हो गए। हमने तुरंत डीसीपी को फ़ोन किया, भाई उसमें से डीएनए निकल आया है। और जब मिल गया तो फिर दोबारा हमने फ़ोन किया, भाई वो दोनों मैच कर रहे हैं, एक ही सोर्स के हैं। अब ये था कि ये बोन किसकी है और ये डीएनए इसके पास यहाँ पे है, तो शक हो गया कि जो कुछ हुआ है, मर्डर हुआ है, वो इसी कमरे में हुआ है, इसी गद्दे पे हुआ है। अब उससे पहले कि कुछ वो आगे बढ़े, उन्होंने कंफर्म करना चाहा कि आर के गुप्ता का ही है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, उनकी वाइफ को ले आओ, बच्चों को ले आओ। और हम उनकी मदर भी बाय द वे जिंदा थी। वो 50 साल के थे जब उनकी डेथ हुई, तो उनकी मदर भी जिंदा थी। उन सबको हम वो पुलिस वाले लेके आ गए, उनके ब्लड सैंपल लिए गए और फिर उनसे भी डीएनए निकाल के मैच किया। क्योंकि बच्चों का दो तरह से, आधा तो माँ से आएगा, आधा तो फादर से ही आएगा। तो फादर की बोन तो हमारे पास है, तो हमने देखा कि वो फादर उन्हीं बच्चों के हैं, यानी कि आइडेंटिटी ऑफ डॉक्टर आर के गुप्ता एस्टेब्लिश हो गई। अब ये गद्दा मिला है उस लेडी से, तो लेडी को फिर पुलिस ने अरेस्ट किया और इंट्रोगेट किया। तो फिर उसने बताया कि भाई मुझे फाइडिलिटी अपनी प्रूव करने के लिए अपने पति से, क्योंकि पति शायद जानता होगा कि डॉक्टर साहब उसकी जान पहचान है, तो वो शक करता होगा या कुछ करता होगा, तो इसलिए वो प्रूव करने के लिए, अपनी फाइडिलिटी प्रूव करने के लिए उसने उसके कहने के मुताबिक, असलियत वो जाने, पर उसके कहने के मुताबिक अपनी फाइडिलिटी प्रूव करने के लिए वो क्रेडिट कार्ड की एजेंसी थी उसके पास। तो क्रेडिट कार्ड एजेंसी में उसने 2 लड़के अपने पास काम के लिए रखे हुए थे। उन दोनों लड़कों के साथ में उसने ये प्लान बनाया और उसने डॉक्टर आर के गुप्ता को गंगाराम हॉस्पिटल से फ़ोन करके अपने घर बुलाया कि कोई विशेष बात करनी है। और घर में जैसे ही वो आए, तुरंत चाय वगैरह पी करके वो जो उसके 2 सर्वेंट थे वहाँ पे, जो क्रेडिट कार्ड के काम में उसके साथ में उसके असिस्टेंट थे, सर्विस करते थे उसके पास, उन्होंने डॉक्टर आर के गुप्ता के हाथ पैर बांधे और उसको स्ट्रैंगल कर दिया। जब स्ट्रैंगल कर दिया तो अब प्रश्न उठा कि उनको डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाए। तो वो डिस्पोज ऑफ करने के लिए उन्होंने उसकी बॉडी को एक गाड़ी में डाला, जो गाड़ी उन्होंने कहीं से ऐसे ही चुराई, और उस गाड़ी में डाल करके और वो पूरा गुड़गांव की तरफ गए। और वो इलाका क्योंकि उस वक्त शाम को बिल्कुल सुनसान होता था, रास्ते में उन्होंने एक पेट्रोल परचेज़ किया, एक पीपे में या एक कुप्पी में कह दीजिएगा, उन्होंने पेट्रोल परचेज़ किया एक पेट्रोल पंप से। तो वहाँ से परचेज़ करके बॉडी को लेकर के वहाँ उसी जगह पे आए। थोड़ी सुनसान जगह होती थी उस टाइम में, 2003 में। वहाँ पे उसकी बॉडी को रखा रात को और उसको आग लगा दी, पेट्रोल डाल के उसको आग लगा दी, जिससे वो पेड़ वगैरह जो है जल गया। उसी पेड़ के नीचे लगाई थी तो वो पेड़ का तना और पत्ते वगैरह सब जो है उस आग से लपटों से जल गए। उसके बाद बॉडी पूरी जली नहीं, वहीं पड़ी रही। और ये लोगों ने जिस गाड़ी में गए थे वहाँ पास में ये बारात में काफ़ी गाड़ियाँ आई हुई थी, उसी के बीच में इस गाड़ी को भी खड़ा करके और ये टैक्सी करके वापस अपने घर पहुँच गए। और अपनी तरफ से उन्होंने पूरा परफेक्ट प्लान एग्जीक्यूट कर दिया। अब उधर हमको जब ये शक हुआ था और वो जो पेड़ के जले देख करके, उसको देख करके, और बॉडी थोड़ी दूर पड़ी थी क्योंकि वहीं सूअर थे, तो वो सूअर खा जाते हैं डेड बॉडी को। उनका बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होता कि सूअर नॉन वेजिटेरियन भी होता है,
लेकिन नहीं, सूअर जो है वो नॉन वेजिटेरियन भी होता है, वो जानवरों को भी खा जाते हैं, उनकी काफ़ी अच्छी उसमें खाने में काफ़ी अच्छा उनका लाइकिंग होती है डेड टिश्यू को खाने में। तो इस तरह से वो सूअर ने खा करके और उसको स्केलेटन कर दिया था। सारा सॉफ्ट टिश्यू खा गए थे, हार्ड टिश्यू उनसे नहीं खाया जाता, पर सॉफ्ट टिश्यू सारा निकाल के बॉडी का खा चुके थे। जब ये डॉक्टर साहब के पास रोहतक में पहुंचा तो सूखा हुआ स्केलेटन की तरह पहुंचा, और उनसे ये गलती लग गई क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट टिश्यू था ही नहीं उसमें, सारा सॉफ्ट टिश्यू खा चुके थे। तो उन्होंने सोचा ये स्केल्टनाइजेशन है बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन, जो 2-3 महीने लेता है ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस पे। यहाँ तो एक दूसरे जानवर खा गए तो बात अलग है, अदरवाइज अपने आप स्केलेटन बनने में कम से कम 3 महीने लग जाते हैं। तो इस तरह से इस केस का खुलासा हुआ और बाद में ट्रायल हुई, एविडेंस में हमारी भी एविडेंस रही, और फाइनली जो है उस केस में कन्विक्शन हुआ। तो ये था एक ऐसे केस की कहानी जहाँ से सिर्फ 2 इंच हड्डी से सारा का सारा मामला खुल गया। धन्यवाद।